तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का जो आज पेपर हुआ था मिड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देख लो कि आपने कितना राइट किया, कितना रॉन्ग। ओके, सेक्शन ए, क्वेश्चन 1। निम्नलिखित में से एक वियोजक अभिक्रिया का चयन करें जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत ऊष्मा है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो वाई गैस मुक्त होती है। यहाँ वाई है, वाई क्या है? पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो बेकिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन 1 में डी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन 2 में बी। क्वेश्चन 3 में डी। क्वेश्चन 4 में सी। क्वेश्चन 5, परमाणु क्रमांक डैश वाला एक तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली पेशियां हैं। तो अपशिष्ट के लिए बात हो रही है, तो गुदा और रोधनी, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से जीतों का कौन सा युग्म पौधों या जानवरों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरबेल और फीता क्रीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, बेमेल गलत युग्म का चयन करें। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला, मानव शरीर में कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। रक्तचाप, लार आना, उल्टी जैसी क्रियाएं मानव शरीर के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यहाँ पर आपका पश्च मस्तिष्क में मेडुला काम करता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 5th में डी, 6 में डी, 7 में सी, क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 डी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है बच्चों? ये है रसायनानुवर्तन। अगला, एक वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के हैं, उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बीच रखा गया है और आकार होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी और सीधा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 12,
यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो वह मुड़ जाएगी। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? अविलंब से दूर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, तभी ऐसा होगा। अगला, धुएं से भरे कमरे में एक छोटे से छेद के माध्यम से प्रवेश करने वाली सूर्य की रोशनी की बारीक किरण के बिखरने की परिघटना को कहा जाता है, क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो किसकी क्रिया के कारण? पक्षमाभिपेशियाँ, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, 10 में आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक नहीं है? तो यहाँ पर प्रदूषक, ठीक है, बाकी तीनों हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण किया जाता है जिसे वे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1%, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, ABCD में आंसर देना है, ठीक है, तो 17 है। अभिकथन में कह रहा है कि यह ऊष्मा एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, तो ये बात तो सही है, कारण उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका ए सही हो और गलत हो तो वहाँ पर हम लगाते हैं सी, यहाँ पर सी लगेगा। अगला, इसमें मानव हृदय में अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ मित्ती लिखा है, भित्ति बना लेना, मोटी होती हैं, ये बात सही है। कारण है निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, बिल्कुल सही, और यही कारण होता है कि पेशियाँ भित्ति जो होती हैं मोटी होती हैं। तो मतलब ए बी दोनों राइट हैं, बी ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, इसमें सी इसमें ए, ठीक है। 19, अभिकथन, दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता, बिल्कुल सही, कारण दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र के सुधार के लिए एक अपसारी लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सी लगाना है, क्योंकि ये सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है, ठीक है, सी आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका डी है, क्वेश्चन नंबर 16 में डी 1% आएगा। उसके बाद में ABCD में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में सी रहेगा, 18 में आपका ए रहेगा और 19 में भी आपका सी रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 20, एक अभिकथन, एक पारितंत्र में जैव और अजैव घटक होते हैं, बिल्कुल सही, कारण 1 एक प्राकृतिक पारितंत्र है जबकि जल कुंड मछली घर एक कृत्रिम पारितंत्र है, बिल्कुल सही। तो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन कि कृत्रिम पारितंत्र है इसका जैव अजैव से मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आपका बी रहेगा 20 में। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन मैं आपको शाम तक डायरेक्ट प्रोवाइड करूँगा पूरे पेपर का, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, ठीक है, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग एंड इवनिंग के। तो कमेंट को चेक कर लेना, अपने स्कोर चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे आंसर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो पेपर आपके हो रहे हैं उसको फिर से तैयार करना प्री बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें से
आपको प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेंगे, और एनुअल के लिए आपको ये मिड टर्म पेपर और प्री बोर्ड पेपर दोनों तैयार करने होंगे, क्योंकि दोनों में से आपको एनुअल में मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी लास्ट 3-4 ईयर के सभी पेपर हो, चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, एनुअल हो, सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे विद क्वेश्चन पेपर दोनों शिफ्ट के। तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, तो टोटल इतना ही था बच्चों। मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।